ये पूरा SC/ST एक्ट, इसको एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्ट है 1989 में आया था। उस वक्त भारत में राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। 400 से ज्यादा सीट मिली थी लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं उसके अंदर, और फिर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो 1989 में जब ये विधेयक सबसे पहली बार बिल संसद के पटल पर रखा गया, तो उस समय यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम हमने कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई है। आज भी उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं, ताकतवर लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जो SC/ST समुदाय है वो इससे काफी ज्यादा पीड़ित है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा का सवाल है, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो उन्हें अपमानित करते हैं। ऐसी स्थितियों में सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 और भारतीय दंड संहिता जिसे बोलते हैं IPC, इंडियन पिनल कोड में किए गए प्रावधान उन्हें न्याय दिलाने में कमजोर पड़ रहे हैं। यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारे जो SC/ST लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, वो सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि सिविल राइट एक्ट और भारतीय दंड संहिता उनको सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, उनको ये महसूस करवाने में कि वो भारत देश में एक सेफ है, सुरक्षित है, उसमें नाकाम रहे हैं। तो हमें कोई एक ऐसा कठोर कानून चाहिए जो उनको सुरक्षा दे सके। तो यह कहा गया था संसद के अंदर। इन दलीलों के साथ ही जो केंद्र सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की, उन्होंने यह विधेयक पास किया। आप याद रखिए, जब भी कोई विधेयक या बिल पास होता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति जी के उस पर साइन हो जाते हैं, तो फिर वो बन जाता है एक एक्ट। और इसी के साथ फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 वो लागू हो गया। इसके बाद 30 जनवरी 1990 को इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी 1999 में ये एक्चुअल में लागू हुआ था 30 जनवरी को, और जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता। कुछ संशोधन इसमें अप्रैल 2016 में भी किए गए थे, और 14 अप्रैल 2016 से इसमें कुछ हल्के फुल्के संशोधन किए गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा अभी जो चेंज इसमें आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने करा है। अब है क्या ये SC/ST एक्ट? क्या है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है, क्या है? देखिए, ये हर उस शख्स पर लागू होता है जो इससे बिलोंग नहीं करता, SC/ST में बिलोंग नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, उसका उत्पीड़न करता है, तो ये अधिनियम लागू हो जाता है, इसके तहत कार्यवाही की जाती है। एक समझने वाली बात यह है कि लेट से कोई एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और वो किसी SC को पीट देता है, तो जो पीटेगा तो उसमें जो IPC है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में SC/ST एक्ट अलग लगेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सबस्यूम करता है। जो नॉर्मल कार्यवाही है, हमारे जो नॉर्मल कानून है उनके तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत तो होगी ही होगी, साथ में SC/ST के तहत भी कार्यवाही उसके खिलाफ की जाएगी। ये जो कानून है, ये जो SC/ST पीड़ित है उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पीड़ित को अलग अलग अपराध के लिए 75,000 रुपए से लेके 8,50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा विशेष अदालतें भी बनाई गई है इस तरह के अत्याचारों के लिए, और ये तुरंत फैसले देती है। यानी जो हमारे जो कोर्ट हैं जिनमें करोड़ों जो केसेस हैं जो पेंडिंग रहते हैं, उससे इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SC/ST जो एक्ट है इसके लिए विशेष अदालतें भी हैं। इसमें महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार हो तो महिलाओं को मेडिकल जांच भी करवाई जाती है, उनको राहत राशि दी जाती है। SC/ST एक्ट के खिलाफ जो मामले हैं उसमें सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील या कोई भी जो कानूनी सहायता है वो भी प्रदान की जाती है। केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब यह देखना है कि किस किस अपराध के लिए लागू होता है SC/ST एक्ट। अगर आप किसी SC/ST व्यक्ति को अपमानित करते हो, उसे जबरन मल मूत्र खिलाने की कोशिश करते हो, या आप उसका सामाजिक बहिष्कार करते हो, या आप उसको कारोबार करने से उसके साथ इनकार कर देते हो, किसी भी तरह का भेदभाव, आप उसको नौकरी पर रखने से मना कर देते हो, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक SC/ST को बिलोंग करता है, या आप उसको किसी तरह की सेवाएं देने से इनकार कर देते हो, आप SC/ST समुदाय के किसी सदस्य से आप मारपीट करते हो, या आप उन्हें घर परिवार या उनके परिवार के किसी सदस्य को अपमानित करते हो उनके सामने, या आप उसके कपड़े उतार के उसे नंगा करके या किसी कालिक वगैरह पोतते हो। ये अक्सर देखा जाता है, जो हमारे गांव वगैरह के एरिया हैं उनमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उन्हें दौड़ाया जाता है, नंगा करके उनको पीटा जाता है। हमने देखा था गुजरात में भी ये हुआ था कई जगह पे 2016 के अंदर,
और 2017 में भी ऊना वगैरह में ये देखा गया था। उनको मारा जा रहा था, उनके शर्ट उतार के, उनको अपमानित करना सार्वजनिक तौर पर, उनकी ज़मीन हथिया लेना, उनको भीख मांगने के लिए मजबूर करना, उन्हें बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी करवाना उनसे, उनको वोट देने के लिए बाध्य करना किसी विशेष पक्ष को, या कहीं पे जाने से उन्हें रोकना, मंदिरों वगैरह में जाने से रोकना, सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकना, उनको मकान छोड़ने के लिए मजबूर करना। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वो अपराध हैं जिनमें जो SC/ST एक्ट है वो लागू हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये जो सारी मैंने चीजें आपको बताई हैं, इनमें IPC तो लगेगा ही, यानी भारतीय दंड संहिता के तहत तो कार्रवाई होगी, साथ में SC/ST एक्ट के तहत भी आपको कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। अब SC/ST एक्ट में अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके खिलाफ ये सारी चीजें अगर होती हैं, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है कि किसी SC/ST व्यक्ति को वो मारता है या पीटता है या इस तरह का कुछ करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और IPC की सजा के अलावा SC/ST एक्ट में अलग से 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने की व्यवस्था है। और अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है तो IPC के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा होती है। किसी सरकारी अधिकारी पर केस तभी दर्ज किया जा सकता है जब पूरे मामले की जांच के दौरान सरकारी अधिकारी दोषी पाया गया हो। लेकिन अगर वो सरकारी अधिकारी नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का अरेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपने किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ कोई हाथापाई करी, तो वो जाके अगर उसने केस कर दिया, FIR वगैरह लॉन्च कर दी, तो SC/ST एक्ट के तहत आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं होगी, आपकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं होगी। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी है तो पहले थोड़ी सी जांच की जाती है और उस जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। SC/ST एक्ट के तहत विशेष अदालतों की व्यवस्था, जैसा मैंने बताया, ये इस कानून में एक आर्टिकल 14 है यानी धारा 14, इसके तहत जो विशेष अदालत है उसकी व्यवस्था की हुई है और ये विशेष अदालतें भारत के हर राज्य में बनी हुई हैं। अगर जैसा मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है SC/ST एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज होता है और वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो तुरंत वो गिरफ्तार हो जाएगा और अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए जो कैद है वो 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक है, और जो सरकारी है, सरकारी जो व्यक्ति है उसके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा उसे होती है। गिरफ्तारी के बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि SC/ST एक्ट में जो निचली अदालत है वो आपको जमानत नहीं दे सकती, कम से कम हाई कोर्ट आपको जमानत देगा अगर किसी शख्स के खिलाफ केस दर्ज होता है। और गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूरे मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होती है जो SC/ST एक्ट के मामलों